हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड की फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, कौन सा भी विषय है, ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन सा खंड है। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, जिस भी दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन का डेट। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन से वर्ग को पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे, कौन सी घंटी में हम जा रहे हैं। उसके बाद हम अपने प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे, जो कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। उसके बाद हम अवधि यानी ड्यूरेशन लिखेंगे, यानी कितने देर की वो क्लास चलेगी। चलिए अब आते हैं हम अपने सामान्य उद्देश्य पर। तो हमारा पहला उद्देश्य है विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। हमारा दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। हमारा तीसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। चलिए बात है विशिष्ट उद्देश्य पर। तो ज्ञान पर आधारित छात्र छात्राएं ऊर्जा के स्रोतों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र छात्राएं ऊर्जा के विभिन्न रूपों का वर्णन कर सकेंगे। बोध पर आधारित है कि छात्र छात्राएं ऊर्जा के प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्रोतों में अंतर स्पष्ट कर व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोग पर आधारित क्या है, छात्र प्रकृति एवं कृत्रिम ऊर्जा स्रोतों में संबंध स्थापित कर सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष निकालकर उनका प्रयोग करेंगे। शिक्षण विधियों में क्या क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट है, चार्ट है, चौक और डस्टर है। चलिए बात है प्रस्तावना प्रश्न पर। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं और छात्र क्रियाएं हैं। छात्र अध्यापक क्रियाएं में हमें भोजन किससे प्राप्त होता है, तो बच्चे बताते हैं हमें भोजन पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है भोजन से हमें क्या मिलता है, तो बच्चे बताते हैं भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है ऊर्जा का शरीर में क्या उपयोग है, ऊर्जा से ही हमें सभी शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। यहाँ पर प्रकरण की घोषणा करते हैं छात्रों, आज हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी, ये विकासात्मक प्रश्न है। हमें ऊर्जा किससे मिलती है, बच्चे बताते हैं हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है। हमारा दूसरा प्रश्न है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। हमारा तीसरा प्रश्न है किसी अन्य स्रोत का नाम बताओ। उत्तर देते हैं विद्युत द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चौथा हम बताते हैं बल्ब को जलाने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो बच्चे बताते हैं विद्युत ऊर्जा की। पांचवा प्रश्न ऊर्जा प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताइए, कोई उत्तर नहीं है। यहाँ पर हमारा श्यामपट्ट कार्य नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा प्रश्नोत्तर विधि चल रहा है। बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे जिसका आंसर पता है वो आंसर दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ऊर्जा के स्रोत, टाइप्स ऑफ एनर्जी। छात्राध्यापक कथन, ऊर्जा प्राप्ति के दो स्रोत हैं, पहला कृत्रिम ऊर्जा स्रोत, दूसरा प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत। सूर्य, हवा, जल, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं। नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि कृत्रिम ऊर्जा के स्रोत हैं। अब बोधात्मक प्रश्न पहले हम ये क्या करेंगे, ये टाइप्स ऑफ एनर्जी है ये हम बच्चों को बताएंगे। और श्यामपट्ट कार्य पे हमारा यही रहेगा कि ऊर्जा प्राप्ति के दो स्रोत होते हैं, कौन कौन से, और ऊर्जा दोनों स्रोत में क्या क्या आते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं बोधात्मक प्रश्न पे। तो ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, तो बच्चे बताते हैं प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। चूँकि ये सब हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तब बच्चे सक्षम हैं इसका उत्तर देने में। प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण बताएं, तो बच्चे बताते हैं सूर्य, हवा, जल, कोयला आदि। तीसरा कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं, तो बच्चे बताते हैं नाभिकीय स्रोत एवं विद्युत ऊर्जा स्रोत है। अब हम चौथा प्रश्न करते हैं स्थायी स्रोत कौन सा है, तो बच्चे बताते हैं प्राकृतिक स्रोत अस्थायी स्रोत होते हैं। ये क्या हो जाता है, ये हमारा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाती है, और ये क्या हो जाता है, छात्र क्रियाएं हो जाती हैं, और ये श्यामपट्ट कार्य हो जाता है हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में पहला ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं। उत्तर, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त स्रोत प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। दूसरा, ऊर्जा के कितने उपयोग हैं। ऊर्जा के अनेक उपयोग हैं। ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत को स्पष्ट कीजिए। कोई उचित उत्तर नहीं आता है छात्रों के द्वारा, उसके बाद छात्र अध्यापक कथन करते हैं। प्रकृति द्वारा प्राप्त स्रोतों को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। सूर्य, जल, वायु, कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण हैं। सूर्य से सोलर कूलर, सौर सेल, सौर ऊष्मक आदि, वायु से पवन चक्की, पवन ऊर्जा आदि, जल ऊर्जा से विद्युत निर्माण होता है। ये क्या होता है, छात्र अध्यापक कथन हो जाता है। उसके बाद हम बच्चे श्यामपट्ट कार्य में भी ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत बताते हैं। प्राकृतिक स्रोत के विभिन्न भंडार होने
के कारण उनका सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। हम बच्चों को ये सब बताते हैं। उसके बाद हम आते हैं विकासात्मक प्रश्न में। विकासात्मक प्रश्न में ऊर्जा संकट से बचने हेतु किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिए? तो बच्चे बताते हैं प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? कोई उचित उत्तर छात्रों के द्वारा नहीं आता। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करते हैं बच्चों को। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के सीमित भंडार होने के कारण उनका सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही विद्युत साधनों का उपयोग करें। खाना पकाने हेतु और कुकर, उन्नत चूल्हे, प्रेशर कुकर का उपयोग करके ईंधन बचाएं। किसी स्थान पर रुकने या प्रतीक्षा करते समय वाहनों के इंजन बंद करके पेट्रोल डीजल को व्यर्थ जलने से बचाएं। वाहनों के निर्माण में ऐसी तकनीक का उपयोग होना चाहिए जिससे वे सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंड रहे, ताकि विद्युत की बचत हो। ट्यूबलाइट्स के स्थान पर एलईडी लाइट्स का प्रयोग करें ताकि विद्युत को बचाया जा सके। ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण का स्पष्टीकरण हो जाएगा। उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य में भी यही हो जाएगा, किस तरह से हम ऊर्जा को बचाएं। ये हम बच्चों को डिटेल जानकारी देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये छात्राध्यापक क्रियाएँ हो गई हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसकी ये छात्र क्रियाएँ हैं और ये क्या हो जाए? श्यामपट्ट कार्य हो जाए। ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा को कैसे संरक्षण करें, ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति पे आते हैं। ऊर्जा एक ऐसी स्रोत है जो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों और कृत्रिम ऊर्जा स्रोतों तथा इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। अब गृह कार्य के लिए हम बच्चों को कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे ज्ञान पर आधारित प्रश्न। पहला, ऊर्जा क्या होता है? दूसरा, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? दूसरा हो जाता है कृत्रिम ऊर्जा स्रोत के बारे में बताइए। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के बारे में बताइए। हमारा तीसरा प्रश्न हो जाता है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के बारे में बताइए। ये क्या होता है? हमारे गृह कार्य के लिए प्रश्न जाता है। तो ये ऊर्जा के विभिन्न स्रोत का लेसन प्लान हुआ। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।